हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RMPC राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि HCF व LCM टॉपिक पर अपन 2 वीडियो में कंसेप्चुअल अध्ययन कर चुके हैं। अब ये तीसरा वीडियो में लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत अपन विगत परीक्षाओं में पूछे गए सारे प्रश्न और आने वाली परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, दो संख्याओं 36 और 60 का HCF व LCM क्रमशः होगा। तो अब आपको ऐसा जब भी प्रश्न आ जाता है तो आपको अभाज्य गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि अपन ने कल अपने वीडियो में देखा था कि 60 और 36 का HCF और LCM निकालना है, तो इसकी परिभाषा से जाएंगे। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। तो 36 और 60 में ऑप्शन से चेक करना है। 12 भी कॉमन है, बिल्कुल 12 कॉमन है। 12 का भाग दोनों में जाता है, बाकी है 36, 12 पंचे 60। 6 का भी जाता है, 12 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो बड़ी संख्या देखनी, इसलिए 6 वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? गलत। 6 वाला ऑप्शन गलत। अब ये ऑप्शन बचा और एक ये ऑप्शन बचा। अब आपको देखना है कि 36 और 60 का एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी संख्या जो इनके गुणा में आती है। तो इसमें ऑप्शन है 180 और इसमें बचा है 60। तो 60 तो 36 की गुणा में आता ही नहीं है, तो वैसे ही कैंसिल हो गया। और अपन देखते ही बता सकते हैं कि 36 और 60 का बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन 12 है और 60 का पहाड़ा एलसीएम के लिए अपन 60 का पहाड़ा बोलेंगे 60 दूनी 120, 120 में 36 का भाग नहीं जाता है तो कैंसिल। फिर 60 किया 180, 180 में 36 का भाग जाता है, 36 पंजे 180। तो अपना पहला ऑप्शन 12,180 सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का गुणनफल 960 है और HCF बराबर 8 है, तो LCM कितना होगा? इसके लिए अपन कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। कंसेप्ट क्या पढ़ा अपन ने कि दो संख्या जो दे रखी अपने, दो संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है? HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM अपने को बिल्कुल फास्ट करना है। तो दो संख्याओं का गुणा दे रखा है कितना? 960 और HCF कितना दे रखा है? 8। अब एलसीएम याद करना है, तो किससे 8 को गुणा करेंगे? तीन ऑप्शन है अपने पास, किससे गुणा करेगी? 960 आ जाए। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 12 8 96, 120 से गुणा कर लेंगे तो 12 8 96 और 1 0 960। तो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है 42 और 56 का HCF में से क्या होगा? HCF वापस वही परिभाषा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से अपना आशय है कि बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए। 7 का जाता है, 7 6 42, 14 3 42 और 7 6 42 और 7 8 56, 14 3 42 और 14 4 56। दोनों का जाता है। 28 का नहीं जाता 42 में, 21 का 56 में नहीं जाता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 14। तो अपना HCF हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या जो 12, 15 और 20 से विभाज्य है। अब इस सवाल को समझिए, इसमें आपको सीधा सीधा नहीं पूछा है कि HCF क्या है, LCM क्या है। आपको पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 और 20 से विभाज्य है, मतलब ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग चला जाए। अब तीनों का भाग जा रहा है मतलब तीनों के गुणा में भी आने वाली है, तीनों के गुणा में आएगी। और छोटी से छोटी संख्या मतलब लीस्ट है, फिर तीनों के गुणा में आ रही है मतलब कॉमन भी है, और फिर तीनों के गुणा में आ रही है मतलब मल्टीपल है। मतलब अपने को क्या निकालना है? LCM। तो आपको अब इस पर लैंग्वेज से समझना है कि आपको HCF निकालना है या फिर LCM निकालना है। ये कह रहा है 12, 15, 20 से विभाज्य है, इन संख्याओं से विभाज्य है, मतलब इन संख्याओं का उसमें भाग जाता है, मतलब उन संख्याओं के गुणा में आएगी, गुणा में आएगी तो मल्टीपल में आएगी, और तीनों क्या आएगी इसलिए कॉमन होगी, और छोटी से छोटी होगी इसलिए लीस्ट होगी। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप 12, 15, 20 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लेस से आराम से देख सकते हैं। बड़ी से अपना तरीका क्या है, कंसेप्चुअल तरीके से चलेंगे, अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्नों को अपने को जल्दी करना है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपन एक एक प्रश्न को हल करने नहीं बैठ सकते हैं। गणित ही ऐसा एक विषय है जो आपकी तैयारी और आपके रिजल्ट में अंतर क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रश्न हैं इनको आप अगर थ्योरी अगर एक एक हल करने बैठेंगे तो वहां बहुत टाइम लगने वाला है, और अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी है, कंसेप्ट अच्छे हैं, तो इन प्रश्नों को आप चुटकियों में हल करोगे और ये सारे आंसर आप मात्र 5 से 10 सेकंड के अंतर 5 से 10 मिनट के अंतराल में सारे प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बड़ी संख्या का अपने को क्या बोलना है? गुणा बोलना है। 20 20 दूनी 40, 20 3 60। अब देखो 40 में 12 और 15 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। 60 में जाता है क्या? 12 पंजे 60 और 15 चौक 60, मतलब एलसीएम क्या हो गया?
60, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संख्याओं 4x²y। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, पर अपन किससे चलेंगे, अपने कंसेप्ट से, कि बड़ी से बड़ी संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इनमें क्या आ जाए कॉमन, 4x² 16xy3 2x3y3, इनका क्या निकालना है अपने को, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में क्या हो कॉमन। अब सबसे पहले अपन चलेंगे संख्याओं के थ्रू, संख्याओं में चलेंगे, 4, 16 और 2, तीनों में बड़ी से बड़ी संख्या किसका बाहर जाता है, 2 का जाता है, तो उसका लिख दो, HCF के लिए क्या लिखेंगे अपन 2। फिर उसके बाद x यहाँ 2 बार है, 1 बार है, 3 बार है, एक बार तो तीनों में ही है, तो बड़ी से बड़ी बार क्या है, 1 बार तीनों में। y यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ भी 3 बार है, तो बड़ा से बड़ा कितनी बार सब में है, 1 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 2xy, 2xy। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का लय से 60 है एवं मैं से 5 है, तो निम्नलिखित में से वह संख्याएं कौन सी होगी। यह प्रश्न पूछा गया है रीट L1 2022 एग्जाम। अब आप देख के वीडियो देख के समझ में आ रहे होंगे कि क्वेश्चंस आपको हल करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप जीके में प्रश्नों को सीधा उत्तर देख के लगा सकते हैं, वैसे इसमें भी लगा पाओगे। कैसे, दो संख्याओं का 60 तो ले से है, 5 उनका क्या है मैं से। देखो इसमें 10 और 20, बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या क्या है 10, बड़ी से बड़ी कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 आ रहा है, मतलब इसका में से 10 आ रहा है, तो ये तो वैसे गलत हो गया, में से कितना आना चाहिए 5। बड़ी से बड़ी, इसका में से कितना आ रहा है 10, गलत हो गया। 15 और 20, इसका में से कितना आ रहा है, बिल्कुल 5 आ रहा है, क्योंकि 5 ये 15, 5 चौक 20, बड़ी से बड़ी संख्या का बात जा रहा है। इसका में से वो भी बिल्कुल कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 5 ये 15 और 5 8 40। अब कहां से चेक करना है, लैसे से, लैसे से चेक करो। 20 का पहाड़ा बोलो, 20, 20 दूनी 40, 40 से 15 का जाता है क्या, नहीं जाता है। 20 दिया 60, 60 में 15 का भाग जाता है, मतलब 15 का जो भाग है 60 में भी जा रहा है, मतलब 15 के गुणा में 60 आ रहा है, 20 के गुणा में भी 60 आ रहा है, और सबसे पहले आ रहा है, इसलिए ये वाली संख्या इसका लय से कितना हो जाएगा 60, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 15,20। अब ये चुटकियों में सवाल होने वाला है जो रीट L1 2022 में पूछा गया है। चलो नेक्स्ट सवाल। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम, ये भी सवाल रीट L1 2016 में पूछा गया है। और जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, अपने जो पिछली क्लासेस है उनमें मैं आपको बता चुका हूं कि भिन्नों का एलसीएम निकालना है या भिन्नों का एचसीएफ निकालना है, तो अंश का तो जो पूछा है वही निकाल दो, और हर का जो नहीं पूछा है वो निकालना है। तो इसमें अपने को एलसीएम पूछा है, तो भिन्नों का अंश क्या क्या है 1, 2, 5 और 4, इनका तो अपन क्या निकाल देंगे एलसीएम, 5, 4 और 2, तो 5 और 20, ये तो इनका क्या हो गया एलसीएम। और फिर 3, 9, 6, 27, इनका अपने को क्या निकालना है एचसीएफ, तो 3, 9, 6, 27, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या जो इनमें कॉमन हो, 3 का भाग सब में जा रहा है बस, तो वही हो गया 3, 20/3, क्या आंसर से हो जाएगा 20/3। आप प्रश्न को देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, उससे पहले आपका उत्तर निकल जाएगा, तो ये अपने को तरीके अपनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सही 1/4, 1 सही 2/3, 2 सही 1/3 का लघुत्तम समापवर्तीय होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2010, ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये आपको भिन्न दे रखी है, सबसे पहले भिन्न दे रखी है, ये कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न है। इस मिश्र भिन्न को अपने को भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हर तो वो का वही रहता है, अंश में क्या किया जाता है, इसको इससे तो किया जाता है गुणा, फिर जो आता है उसमें इसको जोड़ा जाता है। तो 4 को 1 से गुणा किया 4, फिर 4 में 1 जोड़ा तो 5, ठीक है। फिर अपने आता है फिर अपना आता है 1 सही 2/3, इसको भी बदलो, तो हर तो कितना रहेगा 3। अब क्या करेंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे 5, 5/3। तीसरी संख्या है अपनी 2 सही 1/3, हर कितना रहेगा, बिल्कुल 3 का 3 रहेगा, और 3 को फिर 2 से क्या करेंगे गुणा, 3 2 6, 6 में 1 को जोड़ेंगे तो 7। तो अब 3 भिन्न अपने पास बन चुकी है, 5/4, 5/3 और 7/3। अब आपको क्या पूछा है, भिन्न का लय से। जब भिन्न का लय से पूछा है तो अंश का तो अपने को निकालना है लय से, और हर का निकालना है मैं से। अंश है अपना 5, 5 और 7,
तो 5,5,7 इनका लय से कितना होगा? बिल्कुल बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलते जाइए, छोटी से छोटी संख्या जो दोनों के गुणे में आ जाए। तो 7, 14 नहीं जाता है, 21, 28 और लास्ट में आता है 35। 35 में 5 का भाग भी जा रहा है, तो ये तो इनका लेस है। और फिर आता है नीचे 4, 3 और 3, इनका क्या निकालना है? में से यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन आ जाए। क्या आ जाए? कॉमन। तो इनमें कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1। उत्तर हो जाएगा अपना 35/1। ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। 35/1। इसका जो आंसर होगा वो 35 होगा, है ना, क्योंकि 5, 5, 7, 4 और 1, 5/4, 5/3, 7/3। बिल्कुल इसमें ऑप्शन नहीं है, आंसर ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का लय से 225 है और उनका उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये चीज इंपॉर्टेंट है इस सवाल में, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दे रखा है? HCF। मैंने कहा था आपको कुछ सवालों में सीधा सीधा ना देकर के थोड़ा सा घुमाता है। HCF दे रखा है 5, लय से यानी LCM ये कितना दे रखा है? 225। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या क्या है? 25। अपना कंसेप्ट क्या है? पहला कंसेप्ट जो अपन ने पढ़ा है, संख्याओं का जो गुणा है वो किसके बराबर आता है? HCF इंटू LCM। तो संख्याओं का गुणा अपने को एक संख्या तो दे रखी है 25, दूसरी संख्या माना कि ज्ञात करनी है, इसलिए कितनी हो जाएगी? X। HCF दे रखा है 5 और LCM दे रखा है 225। बस अब क्या करना है? इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 5 गुणा 225/25। काटो 5 से, 5 25, फिर 5 से काटो, 5 चौक 20, 2 बचा 5 25। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 45। तो वो संख्या क्या हो जाएगी अपनी? 45। ये सवाल पूछा गया है वीडियो मेंस 2022 के अंतर्गत, अभी रिसेंटली पूछा है। नेक्स्ट सवाल, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लय से 84 है और इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखो, जब भी सवाल आता है अनुपात का, अनुपात का मतलब क्या होता है पहले आप वो समझिए। अनुपात मतलब है कि जैसे आपने लिखा है 15/20, ये दोनों किसी से कट रहे हैं? एक दिन लिखी है, 3 से कट रही है, 5 से कट रही है 3 बार और ये कट रही है 4 बार। मतलब किसी के पास 15 एप्पल है, किसी के पास 20 एप्पल है, तो उनका अनुपात क्या है कि 3 हिस्से तो इसके पास है और 4 हिस्से इसके पास है। अब जैसे एक और समझना, जैसे मैं लिखूं 18/24, अब इसको 6 से काटो तो भी कितना कटेगा? 6 तेरी 18, 6 चौक 24, मतलब तो भी 3:4 ही आ रहा है। मतलब 3:4 का मतलब है 3 हिस्से इसके पास है, 4 हिस्से इसके पास है। तो अनुपात में जब भी लिखना है आपको, अनुपात के अंदर जब भी लिखना है, मतलब 3 और 4 के क्या है? मल्टीपल में आएगा, ये बिल्कुल मल्टीपल में आएगा, 3 और 4 के मल्टीपल में आएगा। तो उसको कैसे लिखेंगे? माना कि पहली संख्या तो हो जाती है 3 को किसी से गुणा किया x से, तो दूसरी संख्या भी क्या होगी? x से ही गुणा किया, 4 गुना 4x। एक चीज यहां से समझ लेना, जब भी अनुपात दिया हुआ तो अब अपन क्या करेंगे? जो संख्या दे रखी है उसको x से गुणा कर दो, 3x और 4x। माना कि दोनों संख्याएं हो गई 3x और 4x। फिर इन्होंने कहा है कि इनका लय से कितना है? 84 है। लय से यानी 84, मतलब इनके गुणा, लय से यानी LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी संख्या जो दोनों के कॉमन हो और गुणज में हो। तो 4 का 3 का गुणा लिखो 3x, 6x, 9x और 12x। 4 का लिखो 4x, 8x और 12x। सबसे पहले क्या आ रहा है? 12x। और यही तरीका करते हैं अपन, बड़ी संख्या का भाग गुणा बोलते जाओ, 4x, 8x, 12x, और जिसमें 3 छोटी का भी चला जाए वो इसका एलसीएम होता है। तो इसका एलसीएम अपने कितना आ गया? 12x। अब 12x का मान किसके बराबर दे रखा है? देखो इधर 12x का मान दे रखा है लय से 84 के बराबर। 84 x का मान कितना हो जाएगा? 12 इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग, 12 7 84, x का मान आ गया 7। अब एक संख्या तो है 3x, एक है 4x,
तो 3 को x से गुणा किया मतलब 3 साते 21 और 4x यानी 4 साते 28। अब इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 28। तो अपना उत्तर हो जाएगा 28। ठीक है, आसान भाषा में और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ अपन इन सवालों को कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका लेसे 154 है, पहली संख्या क्या होगी? वन रक्षक 2022 में पूछा गया ये सवाल है। आपको अभी सिखाया मैंने कि जब अनुपात दे रखा हो, अनुपात दे रखा है मतलब पहली संख्या तो हो गई 7x, दूसरी संख्या हो गई 11x। बस अब आपको क्या करना है, इनका लेसे किसके बराबर है? 154। अब आपको क्या करना है, इनका लेसे निकालना है। लेसे निकालने के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और वही तरीका अपन अपनाएंगे। 11 का पहाड़ा बोलते जाएंगे। 11 वैसे भी अभाज्य संख्या है तो 11, फिर आता है 22, 7 का नहीं जाएगा, फिर आता है 33, 7 का नहीं जाएगा, 44 नहीं जाएगा, 55 नहीं जाएगा, 66 नहीं जाएगा और 77। 77 के अंदर 11 का भाग भी 7 का भाग भी जाएगा। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 77x। और एलसीएम किसके बराबर दे रखा है? 154 की। तो 77x को किसके बराबर लिख लो? 154। 77 यहां से क्या हो रहा है? गुणा, इधर जाएगा तो भाग। x का मान हो जाएगा 154/77। मतलब 77 दूनी 154 होता है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 2। x का मान अगर 2 हो गया तो पहली संख्या तो अपनी थी कौन सी? 7x, और दूसरी संख्या है 11x। मतलब 7 को 2 से गुणा किया 14, 11 को 2 से गुणा किया तो 22। पहली संख्या कौन सी हो जाएगी? 14। पहला ऑप्शन बिल्कुल वन रक्षक 2022 में पूछा गया सवाल है। जो सवाल अपन यहाँ पढ़ रहे हैं ऐसे ही सवाल आपको बार बार विगत परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और उनको अपन कंसेप्ट के साथ बिल्कुल चुटकियों में हल कर रहे हैं, और ऐसे ही सवाल आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने वाले हैं। इसलिए आप इन वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आता है अब नेक्स्ट सवाल, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4, 5, 6 है, उनका लेस है 3600 है। देखो सेम एक ही कंसेप्ट का सवाल लगभग हर वर्ष पूछा जा रहा है। वीडियो 2021 में ये पूछा गया सवाल है। तीनों का अनुपात दे रखा है, ले से निकालना है, ले से दे रखा है और में से निकालना है। आपको क्या करना है? 4, 5 और 6 अनुपात दे रखा, माना की संख्या हो गई 4x, 5x और 6x। अब इनका क्या निकालना है आपको? ले से दे रखा है 3600। चाहे तो आप अपने तरीके से ले से निकालो, चाहे आप कहते हो कि सर इससे क्यों निकालते हैं, आप अपन अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं। चलो इस बार अभाज्य गुणनखंड से निकाल लेते हैं। 4, 5, 6 का 2 का भाग दिया 2 बार, 5 3 बार, 2 का देंगे 1, 5 3, 3 का देंगे 1, 5 1, फिर 5 का देंगे 1, 1, 1। कोई सा भी तरीका करो सेम है। 2 दूनी 4, 4 की 12, 12 पंजे 60। तो इनका जो एलसीएम आएगा 4, 5, 6 का तो आएगा 60 और साथ में x है, तो इनका एलसीएम क्या हो गया? 60x। 60x होने का मतलब है कि ले से किसके बराबर दे रखा है आपको? 60x। समझना है इसको अच्छे से। ले से दे रखा है आपको 60x, ले से दे रखा है 60x, मतलब 60x का जो मान है वो किसके बराबर होगा? 3600 के। x इधर गुणा हो रहा है 60 से, इधर जाएगा तो क्या होगा? भाग। ये चला गया 60, 0 से 0 कटा, 6 से 36 कटा 6 बार और 1 और 0, मतलब कितना आंसर आ जाएगा? 60। x का मान आ गया 60। अब आप ध्यान से देखना, पहली संख्या क्या थी? 4x, दूसरी संख्या 5x, तीसरी संख्या 6x। अब x का मान कितना है? 60। मतलब पहली संख्या होगी 4 इंटू 60, दूसरी संख्या 5 इंटू 60, तीसरी संख्या 6 इंटू 60। अब ध्यान से देखना, पूछा क्या है? मैं से यानी HCF, बड़ी से बड़ी संख्या हाईएस्ट कॉमन होनी चाहिए और इनके गुणनखंड में होनी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों में कॉमन है और क्या है? गुणनखंड है, गुणा का खंड कर रखा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या दिख रही है? 60। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाता है क्या? 60। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे और ऐसे ही सवाल अगली परीक्षाओं में भी पूछे जाने हैं। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। हाँ, एक विद्युत यंत्र क्रमशः 6 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के अंतराल में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। 4 विद्युत यंत्र, तो कितनी देर पश्चात चारों एक साथ ध्वनि उत्पन्न करेंगे? देखो ये सवाल भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या है कि 4 ध्वनि यंत्र लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? 4 ध्वनि। एक तो 6 सेकंड बाद बजता है, एक 12 सेकंड बाद बजता है, एक 15 सेकंड बाद बजता है और एक 20 सेकंड बाद बजता है। तो क्या करेंगे कि ये कह रहा है कि चारों एक साथ कब बजेंगे? तो मेरी बात समझना, जैसे बड़े वाले से लेके चालू करो,
एक पहला 20 सेकंड में बजा तो दूसरा ये तो कब कब बजेगा, 6 सेकंड, 12, 18, 24 ऐसे बजता जाएगा। ये 12, 24 ये दोनों तो एक बार देखो 24 सेकंड पे दोनों बजेंगे, पर चारों चाहिए 15, 30, 45 और 60, ये बजेगा 40, 60। अब एक चीज समझो आप, अपन निकाल क्या रहे हैं इनका, छोटी से छोटी संख्या ऐसी, सबसे पहली संख्या ऐसी जो इनके गुणा में आ जाए, ये चीज अपन निकालने वाले हैं, तभी तो एक साथ बजेगा। तो 6, 12, 15 और 20 इनका क्या निकाल रहे हैं अपन, एलसीएम, बिल्कुल एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 20 है बड़ी संख्या का गुणा बोलते जाइए, 20 को बोला अपन ने 40, 40 20 दिया 60, 40 में 15 का भाग नहीं जाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 60 में देखो 6 का भी जाता है, 12 का भी जाता है और 15 का भी जाता है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 60। तो कितनी देर पश्चात चारों एक साथ ध्वनि उत्पन्न करेंगे, तो 60 सेकंड पश्चात उत्पन्न करेंगे, या फिर 1 मिनट इसको आप कह सकते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है, बार बार इस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आता है नेक्स्ट सवाल, एक विद्युत यंत्र प्रत्येक 60 सेकंड के पश्चात ध्वनि उत्पन्न करता है, अन्य यंत्र प्रत्येक 62 सेकंड के उपरांत अपनी ध्वनि उत्पन्न करता है, दोनों कितने समय बाद एक साथ ध्वनि उत्पन्न करेंगे। सेम सवाल RS प्री 2013 में पूछा गया है। वापस क्या करना है आपको इसमें, 60 और 62 क्या दे रखा है, क्या निकालेंगे, एलसीएम, बिल्कुल एलसीएम निकालेंगे। क्यों, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आने लग गए हैं। 60 और 62 का क्या निकालना है अपने को, एलसीएम, और अब एलसीएम निकालने पारंगत हो चुके हैं आप। देंगे 2 का भाग 30 बार, 31 बार, 2 का भाग 15 बार, 31 बार। अब किसका जाएगा, 3 का 5 बार, 31 बार, 5 का 1 बार, 31 बार, और 31 अभाज्य संख्या है तो 31 बार ही जाएगा। अब देखना इसको, ये सेकंड में चल रहा है, 2, इसका एलसीएम कितना जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 31 करो, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो 60 इंटू 31 ये क्या है, सेकंड है, तो 31 को 60 से गुणा कर रखा है, मतलब क्या हो गया, मिनट कितने हो गए, 31 मिनट हो गए सीधे। तो 31 मिनट को सेकंड में बदलो तो क्या 60 से गुणा करते हैं, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, RS प्री का सवाल। कितना बिल्कुल चुटकियों में अपन इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट ये सवाल आता है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाज्य हो। वापस सेम सवाल क्या आया है कि 15, 21 और 28 से विभाज्य हो, मतलब इन संख्याओं का उसमें भाग जाता हो, और छोटी से छोटी मतलब क्या निकालना है, एलसीएम, पर कितने अंकों का होना चाहिए, 6 अंकों का। यह सवाल कहां पूछा गया है, वन रक्षक 2022 में 6 अंकों का सवाल आता है। 6 अंकों की संख्या है, 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो अपने को निकालना है एलसीएम। चलो 15, 21 और 28 का एलसीएम देखो, बिल्कुल देखो, 28 दूनी 56 और हाँ पूर्णतः विभाज्य पर 6 अंकों की होनी चाहिए। तो इसमें आप समझना 15, 21 और 28 का एलसीएम निकालो। चलो 3, 5 ऐसे 2 का जाता है, पहले 2 का दो, एक ही बात है, 2, 15, 21, 14, 2, 15, 21, 7, फिर जाएगा 3, 5, 7, 7, फिर जाएगा एक बार 5 का, 1, 7, 7, फिर जाएगा एक बार 7 का। मतलब एलसीएम क्या है इसका, 2 दूनी 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका क्या होगा एलसीएम, और 6 अंकों की चाहिए। मतलब ये तो बिल्कुल छोटा सा होगा, 4, 5, 20 और 7, 21, 441 ही आएगा, पर अपने को क्या देखना है, 6 अंकों का, मतलब जो आएगा 441 उसके ही गुणज में होगा, वो 6 अंकों का होगा। मतलब जो ये संख्या होगी वो 4 से भी विभाज्य होगी, 3 से भी होगी, 5 से भी होगी और 7 से भी होगी। तो अब इसमें से ऑप्शन से चेक करने, हर सवाल आपको हल करने की जरूरत नहीं है, कुछ सवाल अपन ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें 3 से चेक करना है, 3 की भाजकता का नियम क्या है, अंकों को जोड़ने पर 3 का बाद जाना चाहिए। 8, 4, 12 और 1, 13 नहीं जाता है, गलत। 7, 2, 9 और 1, 10 नहीं जाता है, गलत। 8, 3, 11 और 1, 12 जाता है, एक बार इसको रखेंगे। 4, 3, 7 और 1, 8 गलत। 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन सीधा ही अपने लिए बच जाता है, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे शॉर्टकट तरीके। नेक्स्ट सवाल,
4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6, 8, 10 और 12 प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनसे विभाजित करने पर, इनसे विभाजित कर रहे हैं मतलब इनका क्या है, लेस है। क्या निकालना है अपने को, लेस है। तो 6, 8, 10 और 12 इनका लेसे निकालोगे आप। वैसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, तो 12 दूनी 24, 12 और 10 का लेसे कितना होता है, देखो 120 ही होता है जो इनके दोनों के पहाड़े में कॉमन आता है, और 6 और 8 दोनों में जा रहा है, मतलब इसका लेसे कितना हो जाएगा, 120। अब आप थोड़े धीरे जितने सवाल करोगे उतने एक्सपर्ट होते जाएंगे। ये आ जाएगा 120। अब ये कह रहा है कि शेषफल 4 बचता है, तो सबसे पहले तो अपने को 4 अंकों की संख्या देखनी है, और शेषफल वाला सवाल है इस बार, तो अपन डायरेक्ट अपन भाग देख के चेक नहीं कर सकते। आपको क्या करना है कि 120 का भाग देंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9, 9, 9, इसमें भाग देना है 120 का। इसमें भाग जाएगा, भाग देना था आपको 8 बार, इसे देंगे बचेगा 3 बार, फिर आएगा 3 बार, और फिर बचेंगे 39, 39 बटेवा 120। इसमें भाग दिया तो 83 बार भाग जाता है, 39 बचेगा। 39 बचेगा मतलब इसमें से अगर 39 घटा दें, 9, 9, 9, 9, इसमें से अपन ने 39 घटा दिया, तो वो जो संख्या है उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा 120 का, 0, 6, 9, 9। इस संख्या में पूरा पूरा 120 का भाग जा रहा है। परंतु ये क्या कह रहा है कि शेषफल कितना बचना चाहिए, 4, मतलब इससे अगर 4 कितना जोड़ दें, 4, तो 9, 9, 6, 4। अब जब आप इसमें 120 का भाग दोगे तब 83 बार तो ये आ जाएगा, और प्लस 4 कितना एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो अपनी जो संख्या होगी वो क्या होगी, 9, 9, 6, 4। बिल्कुल आसान भाषा में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का सवाल है। नेक्स्ट सवाल, 43, 582 की निकटतम संख्या जो 25, 50, 75 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। जब भी ऐसा सवाल दिया जाए कि इनसे विभाज्य हो, संख्या दी गई संख्याओं से विभाज्य हो, तो आपको क्या निकालना है, बिल्कुल एलसीएम। 25, 50, 75, 75 का पहाड़ा बोलेंगे, 75 में 50 का नहीं जाता इसलिए पहाड़ा बोलेंगे, 150, 150 में तीनों का जाता है, बिल्कुल तीनों का जाता है, बिल्कुल तीनों का भाग जाता है, 150 इसका क्या जाएगा, एलसीएम। मतलब इसके कोई निकट संख्या देखनी है जो 150 के गुणे में आती है, क्योंकि इनके एलसीएम से विभाज्य होगी, मतलब तीनों संख्याओं से विभाज्य होना तय है, तो 150 का भाग इसमें चला जाए। 150 के टुकड़े करो, क्या लिख सकते हो, 25 इंटू 6 150, मतलब 25 इंटू 2 इंटू 3, 3 आ गया है। 3 से इसका क्या चेक कर लो, भाज्यता चेक कर लो, करो बिल्कुल चेक। 5, 5, 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 में 3 का भाग जाता है नहीं, तो पूरी संख्या में भी नहीं। 5, 3, 8 और 4 12 जाता है बिल्कुल। 6, 3, 9, 4 13 नहीं, गलत। 5, 6 11, 3 14 और 4 18 दोनों में जाता है। इसमें दोनों में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 25 का भी जा रहा है, मतलब ये दोनों संख्याएं जो है अपने ऑप्शन में हो सकती है। परंतु इसने एक और क्या दे रखा है, प्रश्न को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है, जो जो चीजें दे रखी है सारी यूजफुल चीजें हैं, इसके निकट देखना है। अब ये तो है 43,500, यह है 43,582, मतलब कितना का अंतर है, 82 का। यह है 43,650 और यह है 582, मतलब 50 और 18 68 का ही अंतर है। तो निकटतम संख्या अगर देखी जाएगी तो कौन सी आएगी, दिस वन। ये अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेमी और 1 मीटर 35 सेमी लंबाई मापने वाले पैमाने की सबसे बड़ी लंबाई क्या होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, वीडियो मेंस 2022। अगर आप प्रश्न की लैंग्वेज देख के डर जाते हैं, प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो वहीं आपकी हार होना तय है। और अगर आप प्रश्न से डरेंगे नहीं, गणित में सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट होती है कि आप प्रश्न से डरो नहीं, गणित जो जो चीजें दे रखी है उसको समझो, अपने आप प्रश्न हल होगा। क्या कह रहा है, 30 सेंटीमीटर की लाइन है, 90 सेंटीमीटर की एक लाइन है, 1 मीटर 20 मतलब 120 सेंटीमीटर की एक लाइन है, और 1 मीटर 35 मतलब 135 सेंटीमीटर की एक लाइन है। 30, 90 और 120 और 135। अब ये क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी लंबाई मापने वाले पैमाने की लंबाई चाहिए अपने को, बड़ा से बड़ा। मतलब एक जैसे स्केल लिया आपने और इससे इसको क्या किया, नापा, मतलब सब नप जाने चाहिए पूरे के पूरे। एक स्केल की लंबाई लेनी है जिससे पूरे माप दे। जैसे आपने 10 सेंटीमीटर की ली तो इसको माप दिया तो कितने टुकड़े होंगे,
3 टुकड़े, इसको लोगे तो 9 टुकड़े, इसको लोगे तो 12 टुकड़े, और इसमें तो पूरा बटेगा ही नहीं। तो इसने क्या कहा है कि सबसे बड़े से बड़ी लंबाई का चाहिए और सब में बाहर जाना चाहिए, समझ रहे हो, और सब में जाना चाहिए। सबसे बड़ी यानी तो हो गया हाईएस्ट, सब में जाना चाहिए यानी हो गया कॉमन, और सब में भाग जाना चाहिए मतलब सबके टुकड़े करे, सबके गुणनखंड करे, वो हो गया अपना एफ, HCF। बस प्रश्न की लंबाई, प्रश्न की जो लैंग्वेज थी वो आपको डराने वाली थी, और अगर आप कंसेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं जो कि पिछले वीडियो में बताए गए हैं, तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो 30, 90, 120 और 135 का HCF क्या होगा, बिल्कुल आप बता सकते हैं, कमेंट करके आप इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संख्याओं 90, 60, 75 तथा 35 का लय से है। इजी सवाल है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में आप इसको हल कर सकते हैं और बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। लय से निकालना है, आराम से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से करें, चाहे बड़ी संख्या के पहाड़े बोलकर करें। अलग सवाल, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक लाइन है, समझना इसको कि दो सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या यानी होता है को-प्राइम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको को-प्राइम नंबर। तो दो संख्याएं को-प्राइम या सहअभाज्य तब कहलाती है जब इन दोनों संख्याओं में गुणनखंड कितना हो, सिर्फ गुणन, कॉमन गुणा कितना हो, कॉमन भाग 1 हो, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सिर्फ कॉमन फैक्टर ही एक ही हो, तो हाईएस्ट भी वही होना है, कितना हो, 1 हो। तो दो सहअभाज्य संख्याएं को-प्राइम नंबर्स HCF कितना होगा, 1 होगा। जैसे एग्जांपल लो आप, जैसे 4 और 5 ले लिया, अब इन दोनों में किसी का कॉमन किसका भाग जाता है, सिर्फ 1 का जाता है, तो ये दोनों क्या है, को-प्राइम नंबर्स। कोई भी दो लगातार दो क्रमागत संख्याएं लोगे तो वो को-प्राइम नंबर होगी। दो अभाज्य संख्याएं लोगे, अभाज्य संख्या यानी 1 का और खुद का ही जाता है, कैसे, जैसे 7 और 11, तो ये भी क्या है, को-प्राइम नंबर है, क्योंकि भाग कितना जाएगा, सिर्फ 1 का। तो दो सहअभाज्य संख्याओं का HCF होगा 1। बिल्कुल, धन्यवाद। ये HCF और LCM के टॉपिक जो अपन ने पहले कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ा और उस पर रिलेटेड ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे वो मैंने आपके सामने करवाए हैं। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिएगा और जो भी आपके पास प्रश्नों की कोई सीरीज हो उनको हल करते रहिएगा, और आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।